हेलो बच्चों, तो एक नए वीडियो के साथ आज हम आए हैं जिसमें आज हम पढ़ेंगे पॉलिनोमियल क्लास 10th चैप्टर नंबर 2 कि पॉलिनोमियल क्या होती है, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल देखेंगे, कोएफिशिएंट देखेंगे और फैक्टर्स के बारे में स्टडी करेंगे कि फैक्टर्स क्या होता है। बेसिकली आज की जो वीडियो बनेगी वो सिर्फ और सिर्फ पॉलिनोमियल की बनेगी कि पॉलिनोमियल क्या होता है। पॉलिनोमियल स्टार्ट करने से पहले हम बता दें कि इसके पिछले वाले वीडियो में हमने रियल नंबर देखा था, नंबर सिस्टम देखा था, जिसमें हमने एक चीज़ प्रूफ किया था कि प्रूफ दैट रूट में 2 इज ए इरेशनल नंबर। इस टाइप के क्वेश्चन और रिलेटेड टू दिस टाइप क्वेश्चंस बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत आते रहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की कहानी। मेरा नाम है दिवेश, हमारा और आपका प्यारा सा चैनल मैथ्स। तो देखेंगे पॉलिनोमियल। अच्छा, पॉलिनोमियल देखने से पहले हम एक क्वेश्चन करना चाहते हैं और मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या मैं जो यहाँ पे नंबर लिखा हूँ 2, क्या ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है। यहाँ पे जो मैंने लिखा है 2, क्या ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है। सर देखने से तो लग रहा है कि पॉलिनोमियल नहीं है। तो आज देखेंगे कि इसको पॉलिनोमियल कहते हैं कि नहीं कहते हैं, और अगर कहते भी हैं तो क्यों कहते हैं। तो हेडिंग लिखेंगे पॉलिनोमियल। अच्छा, पॉलिनोमियल को एक चीज बोलते हैं हिंदी में जिसका नाम होती है बहुपद। दोनों वर्जन में चल रहा है, हिंदी और अंग्रेजी दोनों। सो पॉलिनोमियल बोलो या फिर बहुपद बोलो, यूपी बोर्ड वाले बच्चे इसको बहुपद कहेंगे और सीबीएसई वाले आईसीएसई वाले इसको पॉलिनोमियल कहते हैं। पॉलिनोमियल क्या होता है, एक डेफिनेशन लिखते हैं पॉलिनोमियल की। इफ द डिग्री ऑफ अ वेरिएबल इज होल नंबर। अगर किसी भी वेरिएबल की डिग्री बोलो चाहे पार बोलो, यहां पे हम डिग्री की जगह पे पार लिख देते हैं, पार, POWER, पार। इफ द पार ऑफ अ वेरिएबल, इफ द पार ऑफ अ वेरिएबल इज होल नंबर, अगर किसी भी वेरिएबल की पावर होल नंबर हो, इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। अगर किसी भी वेरिएबल की पावर होल नंबर हो तो हम उस वेरिएबल को पॉलिनोमियल कहेंगे, होल नंबर। अच्छा, मालूम है ना होल नंबर किसे कहते हैं? द नंबर विच स्टार्ट फ्रॉम 0, 1 2 3 4 5 5 जो होता है उसको हम क्या कहते हैं? होल नंबर कहते हैं। द नंबर विच स्टार्ट फ्रॉम 0 इज कॉल्ड व्हाट? होल नंबर। और अगर किसी भी वेरिएबल की पावर होल नंबर है तब हम उसको क्या कहते हैं? पॉलिनोमियल कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि हमने लिख दिया x। अच्छा, x के पावर कितना है? 1 क्या है? होल नंबर, मतलब ये क्या होगा? पॉलिनोमियल होगा। जैसे हमने लिख दिया y के पावर 2 + 7, यहाँ पे वेरिएबल y के पावर कितना है? 2 कैसा नंबर है? होल नंबर, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? पॉलिनोमियल। ठीक। अच्छा, मान लो हमने लिखा x + 1/x, क्या ये एक पॉलिनोमियल है कि नहीं? तो इस x को जनरली x लिखेंगे और इस 1/x को जब x ऊपर जाएगा तो कितना होगा? -1। अब देखो इस वेरिएबल की जो डिग्री है वो होल नंबर नहीं है, -1 है ना, तो -1 होल नंबर नहीं होता है, नेगेटिव नंबर होल नंबर नहीं होती है। सो इस वेरिएबल की डिग्री -1 है, होल नंबर नहीं है, अर्थात ये एक पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो अगर किसी भी वेरिएबल की डिग्री होल नंबर होती है तब हम उसको कहते हैं पॉलिनोमियल। अच्छा, मान लो हमने लिखा y⁴ 3/2 + x, क्या ये पॉलिनोमियल है? अब y की पावर देखो 3/2 है, फ्रैक्शन पार्ट है। 3/2 को सॉल्व करोगे तो 1.5 होगा, 1.5 एक होल नंबर नहीं है, इसका मतलब ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा, ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो पॉलिनोमियल किसे कहते हैं? अगर किसी भी वेरिएबल की डिग्री होल नंबर हो तब हम उसको क्या कहते हैं? पॉलिनोमियल कहते हैं। अब आप डिस्कशन करते हैं 2 पर, जो हमने क्वेश्चन दे रखा था।
सर इतना जल्दी? हाँ इतना जल्दी। पॉलिनोमियल की डेफिनेशन क्लियर होगी कि पॉलिनोमियल किसे कहते हैं। बहुत कंफ्यूजन है बच्चों को कि पॉलिनोमियल किसे कहते हैं। जनरली वो पॉलिनोमियल चैप्टर देख करके न्यूमेरिकल करते हैं, कॉन्सेप्ट समझो। अच्छा, हमने कहा कि 2 क्या पॉलिनोमियल है कि नहीं। सुनो, क्या हम इस 2 को लिख सकते हैं 2 into 1? 2 को लिख सकते हो, 2 into 1 बिल्कुल लिख सकते हैं। अब इस 1 को लिखेंगे 2 into x to the power 0। भाई किसी भी नंबर के पावर 0 होता है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। अब ध्यान दो, ये 0 कैसा नंबर है सर? होल नंबर। x क्या है? वेरिएबल। तो वेरिएबल की पावर कितना हो गया? होल नंबर। इसका मतलब ये क्या हो गया? एक पॉलिनोमियल हुआ। मतलब हमारा 2 कैसा नंबर होगा? 2 एक पॉलिनोमियल है। अच्छा, ये पॉलिनोमियल है तो इसकी डिग्री कितनी होगी? तो वेरिएबल देखेंगे। डिग्री का मतलब पावर कितना होगा, तो हम वेरिएबल की पावर देखेंगे। तो वेरिएबल की पावर कितना है? 0, यानी इसकी जो पावर होगी वो 0 होगी। ठीक है, इस पॉलिनोमियल की पावर। अच्छा, 2 को हम कैसा पॉलिनोमियल कहेंगे? तो 2 को हम कहेंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल। एक कांस्टेंट नंबर है ना, तो इसको हम कहेंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अच्छा, मान लो कोई कह रहा है कि 5, क्या 5 एक पॉलिनोमियल है कि नहीं? सुन लो, क्या 5 एक पॉलिनोमियल है कि नहीं? तो 5 को हम लिखेंगे 5 into 1। इसके बाद हम इसको लिखेंगे 5 into 1 को लिखेंगे y to the power 0, कुछ भी ले लो वेरिएबल, और y to the power 0 की वैल्यू होगी 1। तब ये जरा बताओ क्या एक पॉलिनोमियल है कि नहीं? बिल्कुल है, क्योंकि वेरिएबल के पावर होल नंबर हुआ, और वेरिएबल के पावर होल नंबर होता है तो उसको हम क्या कहते हैं? पॉलिनोमियल कहते हैं। इसका मतलब एक पॉलिनोमियल है। तो ये कैसा पॉलिनोमियल है? तो ये एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। और अगर कांस्टेंट पॉलिनोमियल है तो इसकी जो पावर होगी, इसकी जो डिग्री होगी वो कितनी होगी? कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है? 0। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होगी? 0। बोलो, ये बात समझ में आ गई कि पॉलिनोमियल क्या होता है? अच्छा, कोई भी नंबर दे दे, 1 2 3 4 5 6, कोई भी नंबर दे दे, वो एक पॉलिनोमियल है। वो एक पॉलिनोमियल है, वो एक पॉलिनोमियल है, याद रखो। जनरली किसी बच्चे से पूछा जाता है कि पॉलिनोमियल क्या होता है, तो कहते हैं सर हैविंग मोर देन 3 टर्म्स, मोर देन 5 टर्म्स, मोर देन 2 टर्म, पता नहीं कहाँ से पढ़ के आते हैं। मोर देन 3 टर्म्स, हैविंग पावर मोर देन 4, मोर देन 2, पता नहीं कैसा कैसा कॉम्प्लिकेटेड डेफिनेशन देते हैं। जनरल डेफिनेशन, इफ द पावर ऑफ अ वेरिएबल इज होल नंबर इट इज कॉल्ड अ पॉलिनोमियल। और जितने सारे नंबर होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स। सो नंबर्स आर कॉल्ड, इतना तो सर मालूम ही नहीं था, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। जो नंबर होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहते हैं। The power of a constant polynomial is 0। कांस्टेंट पॉलिनोमियल की जो पावर होती है वो होती है 0। अच्छा, 0 के बारे में क्या ख्याल है? क्या ये एक पॉलिनोमियल है? बिल्कुल है, ये भी तो नंबर में आता है, बिल्कुल है। तो इसको क्या हम कहेंगे? क्या हम इसको कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहेंगे? नहीं। 0 एक ऐसा पॉलिनोमियल है जो नंबर होते हुए भी हम इसको कांस्टेंट पॉलिनोमियल नहीं कहते हैं। 0 को हम कहते हैं 0 पॉलिनोमियल। मतलब ये कैसा पॉलिनोमियल है? इट इज अ 0 पॉलिनोमियल एंड इट्स डिग्री, अच्छा हम डिग्री कर रहे हैं, पावर समझना, इट्स डिग्री और पावर इज 0। तो 0 एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल नहीं है, 0 एक 0 पॉलिनोमियल है, और इसकी जो पावर होती है वो 0 होती है, जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल की होती है। क्लियर हुआ? पॉलिनोमियल किसे कहते हैं? अ नंबर एक्सप्रेशन हैविंग मोर देन 3 टर्म्स। नहीं, एग्जैक्ट डेफिनेशन देखो पॉलिनोमियल की, एग्जैक्ट डेफिनेशन मिटा दें। चलो, तो अब देखते हैं आगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। टाइप्स ऑफ
टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। सो पहला क्या होता है, मोनोमियल, दूसरी बाइनोमियल, तीसरी ट्राइनोमियल, सुंदर लिख रहा हूं, ट्राइनोमियल। अच्छा मोनोमियल का मतलब होता है ओनली वन टर्म, जिसमें सिर्फ एक टर्म हो, जैसे x हुआ, y हुआ, z हुआ, वन टर्म। बाइनोमियल टू टर्म्स, जिसमें दो टर्म्स हो, x प्लस वाई या x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, ठीक। अच्छा ट्राइनोमियल हैविंग थ्री टर्म्स, x प्लस वाई प्लस टू। सर क्या ये ट्राइनोमियल है? बिल्कुल है, 1 2 3। अच्छा सर इसके बारे में क्या ख्याल है, 1 प्लस 2, क्या ये बाइनोमियल है? नहीं, 2 और 1 मिलकर के हो जाएगा 3, मोनोमियल, एक टर्म है। यहाँ पे x और y नहीं ऐड हो सकता है, दोनों वेरिएबल है ना, x और y कितना होगा? हमने कहा 2 बैल और 2 गधे को जोड़ो, 2 बैल और 2 गधे को जोड़ो, कितना हो गया? 4। कितना होगा? नहीं ऐड हो सकता, क्योंकि बैल अलग चीज है और गधा अलग चीज है। हमने कहा 2 काउज एंड 2 बफेलोस, कितने होंगे? सर 4 होंगे, 4 जानवर होंगे। हमने पूछा 2 काउज एंड 2 बफेलो को ऐड करो, कितना होगा? नहीं ऐड हो सकता रे, क्योंकि काउ अलग प्रजाति है और बफेलो अलग है। अनलाइक टर्म्स 6 7 8 में पढ़े होंगे, अनलाइक टर्म्स, लाइक एंड अनलाइक टर्म्स। तो x प्लस वाई नहीं ऐड हो सकता। सो कितने टर्म होंगे? 1 2 3, 3 टर्म्स। तो ट्राइनोमियल हैविंग 3 टर्म्स, उसको ट्राइनोमियल कहेंगे। अच्छा x y z, ऐसे x इंटू वाई इंटू जेड के बारे में क्या ख्याल है? क्या ये ट्राइनोमियल है? हाँ सर, देखने में तो लग रहा है ट्राइनोमियल है, नहीं है ट्राइनोमियल। अगर मल्टीप्लाई के केस में है तब वो ट्राइनोमियल नहीं होगा। मान लो a इंटू बी इंटू सी इंटू डी इंटू डॉट 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 इंटू जेड कर रहे हो, मोनोमियल होगा। मल्टीप्लिकेशन के केस में कितनों वेरिएबल को मल्टीप्लाई कर दो, मिल करके वो एक होता है, उसको एक काउंट करते हैं। यानी यहाँ पे कितने टर्म्स हैं? एक टर्म, तो ये क्या हो जाएगा? मोनोमियल। अच्छा इसके बारे में क्या ख्याल है सर? 2 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड एम एंड एल, सब मल्टीप्लाई में है, मोनोमियल। अच्छा ये क्या होगा? 2 प्लस एक्स वाई जेड प्लस एम एन, तो देखो मल्टीप्लाई किस में? एक, मल्टीप्लाई किस में? एक, 1 2 3, ट्राइनोमियल। आई होप ये समझ में आ गई होगी कि मोनोमियल क्या होती है, बाइनोमियल क्या होती है, ट्राइनोमियल क्या होती है, और सबसे इंपॉर्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट। अच्छा 3 से ज़्यादा रहता है तो उसको हम क्या कहते हैं सर? 1 तो रहा तो मोनोमियल हो गया, 2 रहा बाइनोमियल हो गया, 3 रहा ट्राइनोमियल हो गया, 4 रहा तो क्या होगा? चारनोमियल। 4 रहता है, 3 से ज़्यादा अगर रहता है तो बस पॉलिनोमियल बोलते हैं। 3 से अगर ज़्यादा रहता है तो बस पॉलिनोमियल बोलते हैं, कुछ और नहीं, बस पॉलिनोमियल। मान लो 4 टर्म है तो पॉलिनोमियल, 5 टर्म है पॉलिनोमियल, 6 टर्म है पॉलिनोमियल। डिग्री चेक करना, वेरिएबल होना चाहिए, वेरिएबल के अलावा कुछ और नहीं होना चाहिए। समझ में आ गया? बाइनोमियल, मोनोमियल, ट्राइनोमियल क्या होता है? हैविंग 1 टर्म मोनोमियल, हैविंग 2 टर्म्स बाइनोमियल, हैविंग 3 टर्म्स ट्राइनोमियल। चलो अगला, कोफिशिएंट ऑफ या बस इतने देते, कोफिशिएंट ऑफ एन कोफिशिएंट। कोफिशिएंट क्या होता है? जैसे मान लो हमने कह दिया 2 इंटू एक्स, तो 2 का मल्टीप्लाई किस में हुआ है? x में। x का मल्टीप्लाई किस में हुआ है? 2 में। तो लिखोगे द कोफिशिएंट ऑफ x इज 2। अच्छा मान लो जनरली ऐसे रहा x, तो x का कोफिशिएंट लिखो क्या होगा? तो x का किसके साथ मल्टीप्लाई किया? कुछ नहीं तो 1 है, तो x का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा? 1। सो द कोफिशिएंट ऑफ x इज 1। अच्छा मान लो हमने कह दिया कि x स्क्वायर है, x स्क्वायर, और फाइंड द
कोफिशिएंट ऑफ x। अब इसमें x के कोफिशिएंट पूछ रहा है, तो यहाँ पे कितना है 1, तो x के कोफिशिएंट कितना हो जाएगा, यही सोच रहे हो क्या कि 1 होगा। देखो यहाँ पे x स्क्वायर है और मैं पूछ रहा हूँ x का कोफिशिएंट, तो x का कोफिशिएंट क्या होगा, सर यहाँ पे तो x है ही नहीं, तो कोफिशिएंट क्या होगा, मैं बता रहा हूँ क्या होगा। इस x स्क्वायर को लिख सकते हो x स्क्वायर प्लस 0, लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। अब इसके आगे x स्क्वायर प्लस इस 0 को लिख सकते हो 0 इंटू एक्स, किसी भी नंबर में 0 का मल्टीप्लाई करो 0 होता है। अब जरा बताओ x का किसके साथ मल्टीप्लाई हुआ है, 0 के साथ। सो द कोफिशिएंट ऑफ x इज 0, तो x का जो कोफिशिएंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 0। समझ में आ गई मेरी बात, कोफिशिएंट क्या होता है, मोनोमियल क्या होता है, बाइनोमियल क्या होता है, ट्राइनोमियल क्या होता है। तो चैप्टर 2 क्लास 10th में यही चीज़ दिया हुआ है, कुछ और नहीं दिया हुआ। इसके बाद फैक्टर के बारे में बात किया, तो फैक्टर कल देखेंगे, ठीक है। तब तक पढ़ाई करते रहो। आज की कहानी यहीं पे समाप्त करते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट।